हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो इस टाइप की और यहाँ पर हमें कहा गया हो कि इसका पार्टिकुलर फंक्शन निकालो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ऐसे ऐसे और ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे। ये दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स, कैसे किस सिचुएशन क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने क्या सीखा था, एक छोटा सा रिकैप। हमने क्या सीखा था, एक छोटा सा रिकैप देता हूं मैं। हमने ये सीखा था कि अगर कोई इक्वेशन दी है और वो इस फॉर्म में है तो हम क्या करते थे, यहां पर हम ए पुट करके देखते थे, ए पुट करके कि क्या हमारा ये जीरो हो रहा है या जीरो नहीं हो रहा है। अगर ये हमारा जीरो नहीं हो रहा है तो हम क्या करते थे, हम सीधे सीधे ये पुट कर देते थे। अगर जीरो हो रहा है तो हम क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे किसमें, एक तो इस फॉर्म में, एक इस फॉर्म में, जहां पर ये क्या होता था, एक नॉन जीरो नंबर होता था और ये जहां जो जीरो हो जा रहा है, जहां पे ए पुट करके देखो यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसको इस तरह से लिखते थे कि इस वाले में जो जीरो नहीं हो रहा है वहां तो हम ऐसे पुट कर देते थे, क्योंकि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और यहां क्या करते थे, ऐसे करके। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, इसीलिए मैं पूरा रामायण आपको बताइए। जैसे कि यहाँ पर भी हम, प्रॉब्लम कहाँ आती थी, जब यहाँ पे जीरो हो जाता था तब प्रॉब्लम आती थी। तो इस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम तभी आती है जब यहाँ पे जीरो की सिचुएशन आती है कि अब जीरो होने वाला होता है, क्योंकि जब भी बेस में जीरो आएगा तब दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारा क्या होता है कि जब भी ऐसे हमें दिया हो cos 2x टाइप का, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम डी स्क्वायर प्लस वन इस टाइप की हमें इक्वेशन को बनाना पड़ता है। डी स्क्वायर, वहां पर डी स्क्वायर प्लस वन जैसा नहीं, मतलब डी स्क्वायर जरूर आना चाहिए, डी स्क्वायर को लाना पड़ता है। और जब डी स्क्वायर आ गया तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। याद रखना, माइनस ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर करके फिर माइनस साइन, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। इसको जब इस फंक्शन में रिप्लेस करते हैं हम, किसकी जगह पे, डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करते हैं, तो दो सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन क्या कि ये नॉन जीरो आ रहा है, और एक सिचुएशन क्या बनती है कि ये जीरो आ रहा है। नॉन जीरो में क्या करते हैं, सिंपल वही चीज, पुरानी वही चीज, नॉन जीरो होगा तो सिंपली पुट कर दो। तो यहाँ नॉन जीरो है तो सिंपली यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह इसको पुट किया, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह इसको पुट किया, ठीक है। और इसको सेम रखा। अगर जीरो आ जाता है तब क्या करते हैं, तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पहले ऊपर वाले टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करके सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो पहले तो हमें पीआई निकालना होता है, ठीक है। तब क्या करते हैं, cos 2x दिया है अपॉन, इसको पहले नीचे रख लो। अब यहाँ पे पहले ए स्क्वायर माइनस ये फाइंड करो पहले। ए क्या है, ए हमारा 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4 माइनस का, ठीक है। ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 माइनस का, ठीक है। तो ये पहले अच्छे से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी ऐसे निकाल लेते हैं, जबकि गलत है। एक्चुअली में क्या है, ये ऐसे, ठीक है। अब डी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, पूरे डी स्क्वायर से, डी से नहीं डी स्क्वायर से। तो cos 2x अपॉन डी स्क्वायर से रिप्लेस किया, माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या आया cos 2x अपॉन माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर फंक्शन हो गया, इजी वीजी, आराम से सॉल्व हो गया ये, बस सिंपल सा। अगर यहाँ पे हमारा जीरो नहीं हो रहा है तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पी आई है, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर ये निकालते, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको एम स्क्वायर प्लस वन की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। यहाँ पर फिर हम यहाँ पे इक्वेशन बनती तुम्हारी प्लस माइनस आयोटा आता है, फिर तुम इसको सॉल्व करते हो, y इज इक्वल टू तुम यहाँ पे करते हो c1 cos x, ठीक है।
C1 cos x प्लस C2 sin x, ऐसे करके तुम्हारा पूरा बनता है। और फिर तुम CF प्लस PI लिखते हो, जैसे मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, बाकी मैं केवल मैं वही सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि सोल्यूशन क्या निकालना है। मेरा मेन मोटिव आपको ये समझाना कैसे PI आता है। CF को निकालना आपको आता ही होगा, तभी आप ये देख रहे हो। नहीं आता तो बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। फिर यहाँ पे PF जो आया है, PF क्या आया हमारा, cos 2x अपॉन 3, ठीक है, -3। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिमिलरली। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसको चेंज करो। इसको पहले कैसे लिखेंगे, PI जब निकालना होता है केवल PI निकालूंगा मैं, ठीक है। CF निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो कमेंट करो, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, कोई देरी नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, sin 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का क्या है, ए स्क्वायर माइनस का क्या है, यहाँ पे 9 माइनस का 9। तो पहले डी स्क्वायर को -9 से रिप्लेस करो, पूरे डी स्क्वायर को। क्या है यहाँ पे, यहाँ आया -9 माइनस 3D प्लस 2। तो ये क्या हुआ यहाँ पे हुआ sin 3x अपॉन, ये क्या हो गया हमारा, -7 हो गया और -3D हो गया। 12 ऊपर कर लो, नीचे प्लस लगा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी वैल्यू दी हुई है, गलती से भी यहाँ पे वैल्यू ना पुट कर देना एक ही, डी पे नहीं पुट करनी है, डी स्क्वायर पे पुट करना है। तो क्या करेंगे, नीचे डी स्क्वायर लाना। अब डी स्क्वायर कैसे लाया जाए, सोचो सोचो सोचो, डी स्क्वायर कैसे लाया जाए। कोई एक बुद्धिमान मनुष्य होगा, वो यहाँ प्रेडिक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो इसको मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पे साइन है उसका उल्टे से यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें नीचे इक्वेशन कैसी लानी है, हमेशा हमें इक्वेशन ऐसी लानी है या ऐसी आ जाए, ठीक है। मेन फोकस हमारा किस पे होगा कि हमें कैसी इक्वेशन लानी है, हमें ऐसी इक्वेशन लानी है, ठीक है। तो जब हमें कुछ ऐसा दिया हो, डी प्लस ए डी माइनस ए करके, तो डी प्लस ए दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस ए से, और डी माइनस ए दिया हो तो डी प्लस ए से कर देंगे, ठीक है। ये समझ गए होगे आप। अब देखो डी इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हुआ 3D माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे क्या हुआ, ये यहाँ हुआ 3D का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये जिसको नहीं पता है नीचे क्या हुआ, तो यार इतना तो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया सीधे सीधे। नीचे क्या हुआ, यहाँ पे 9D स्क्वायर हुआ, यहाँ 49 हुआ, और ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हुआ, -3D sin 3x प्लस का 7 sin 3x, ठीक है। अब देखना डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, -9 से। तो -9 इंटू 9 क्या हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो नीचे क्या हुआ, -81 -49 ऊपर। अब देखो ये जो चीज है यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डी का मतलब क्या होता था, डी का मतलब होता था डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे y लगा है तो यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे अगर y की जगह क्या लिखा है, sin x लिखा हुआ है, यहाँ sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसका आंसर क्या होता है, sin x को डिफ्रेंशिएट करो तो cos x आता है। अब यहाँ पे 3 लिखा है, 3, तो चेन रूल के हिसाब से 3 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो गया। और क्या हुआ यहाँ पे cos 3x हुआ प्लस 7 sin 3x हुआ यहाँ पे, और इसको ऐड कर दो कि क्या हुआ यहाँ पे नीचे 130, यहाँ पे 9 cos 3x प्लस 7 sin 3x। अब मुझे लगता है आपको आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये हमारा PI हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, मेरे सॉल्व करने से पहले मैं आपको समय देता हूँ, 5 मिनट में सॉल्व करो, 5 मिनट में। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं है ना, ठीक है। तो PI निकालना है भाई, PI निकालना है। पहले इसको कैसे लिखेंगे, sin 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 2 में लिखेंगे। अब इसको क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पहले तो
माइनस का ए स्क्वायर निकालेंगे। माइनस का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, ए क्या है, ए हमारा 2 है, तो क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। माइनस का 4 को उसमें पुट करो, क्या हुआ साइन 2x अपॉन माइनस का 4 पुट किया 4d प्लस 2, क्या आया साइन 2x अपॉन माइनस का 4d, और ये क्या आया माइनस का 2 आया। यहाँ पे 4 था, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे भी, तो यहाँ 4 4 का मतलब ये कट गया, ठीक है 4 4 का मतलब ये कट गया। नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा माइनस का 4d, तो d नीचे है तो d से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब d से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ यहाँ पे, d से मल्टीप्लाई किया तो d साइन 2x हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ माइनस डी स्क्वायर हुआ। डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, -4 से करोगे, माइनस ए स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो -4 इंटू -4 क्या हुआ 16 हुआ, नीचे 16 आया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो cos 2x 2 टाइम्स हुआ 8 आया, तो cos 2x, राइटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है मेरी, ठीक है अपॉन 8। तो इस टाइप का आंसर आने की संभावना है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, अब इसको जब सॉल्व करोगे तब आपको एक चीज पता चलेगी, सरप्राइज हो जाओगे आप। यहाँ पे क्या सरप्राइज होगे, 8 cos 2x अपॉन यहाँ पे क्या किया डी स्क्वायर प्लस 4 था, ठीक है प्लस 4, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है प्लस 4 था। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस का क्या यहाँ पे होगा वैल्यू, 2 स्क्वायर 4 होता है तो माइनस का 4 हुआ, ठीक है 2 स्क्वायर 4 तो माइनस का 4 हुआ। अब माइनस का 4 जब यहाँ रखोगे डी स्क्वायर की जगह, तब क्या होगा यहाँ पे 0 हो गया। अब कैसे करोगे, अब तो यहाँ पे मैंने इसका कुछ बताया नहीं, इसके लिए अलग पैतरा होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जब भी ऐसी चीज हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि जब 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो, ठीक है, इंटू यहाँ पे दिया हो साइन ए एक्स दिया हो, ठीक है, तो अब जब ऐसी इक्वेशन होगी तभी तो, जब आप इसमें माइनस ए स्क्वायर रखोगी इसकी जगह पे तभी तो 0 होगा। इस तरह की इक्वेशन में तो हो सकता है ऐसा कि जब माइनस ए स्क्वायर रखोगे तभी 0 हो। तो जब इस तरह की इक्वेशन हो और वहां पे नीचे 0 हो रहा हो, तब क्या करोगे, तब ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या करोगे क्या आप कि इसकी जगह पे कुछ पैतरा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पैतरा लगाओगे, तो पैतरा ये है कि यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको रख सकते हैं। अब आपको बोलोगे सर हम इसको याद कैसे करेंगे, याद नहीं करना है यार, मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, आपको इतना आपको मैं कष्ट नहीं दूंगा कि आप इसको याद करो। आपको केवल ये याद रखना है x/2, और उसके बाद जो ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब, इस भाई साहब को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट। तो साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करते हो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, कॉस ए एक्स आता है, माइनस का आता है, और जो ये अंदर ए होता है डिवाइड होता है ये, तो ये आ गया आपका, क्या हो गया ये 2a, तो ये आ गया आपका पहला, ठीक है। तो यही आपका आंसर यहां पे कर दो। यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका है 8 cos 2x, ठीक है। तो 8 cos 2x को यहां पे करो, क्या करोगे x/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8, और यहाँ पे इंटीग्रेट किसका करोगे, इस भाई साहब का इंटीग्रेट कर दो, cos 2x का इंटीग्रेट कर दो, तो 2 4 जा 4x, ठीक है 4x, और ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 2x/2 हो गया, फिर ये कटा हमारा क्या आया 2x साइन 2x। कुछ लोग को हो सकता है रट्टा मारना ज्यादा आसान लगता हो, तो वो जाके ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको रट्टा मार सकते हैं। भाई मुझे रट्टा मारना पसंद नहीं है, तो मैं सीधे इतना याद कर लिया है बस कि ऐसी इक्वेशन होगी, यहाँ पे अगर cos ax होगा तो मैं यहाँ पे x/2 लिख दूंगा, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा
तब क्या होगा, यहाँ पे साइन ए एक्स आएगा अपॉन ए आएगा और यहाँ पे x/2 आ जाएगा। बस सिंपल सा है, ये आपको करना है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, हमने सीखा कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया हो, अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि इसके नोट्स मैं किसी तरह दे सकूं आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो भाई, सब्सक्राइब बढ़ाओ मेरे थोड़े। ठीक है, बाय बाय।